12 घंटे से अधिक की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद बुधवार देर रात लोकसभा में बहुमत से मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। निचले सदन ने इस कानून के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट के साथ पारित किया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने धारा 370 नागरिकता संशोधन अधिनियम, सीएए और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत देश के किसी भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी को कोई आंच नहीं आएगी। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा देश के सभी नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी और किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है। माननीय सदस्य लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का